हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिक्स स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और इसमें से बहुत कुछ पढ़ लिया है। महाद्वीप का टॉपिक हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं जलमंडल के बारे में। ठीक है, तो ये जो जलमंडल का टॉपिक है वो छोटा सा ही है। तो इस वीडियो में हम लोग जलमंडल और महासागर ये दोनों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद हमारा बचेगा वायुमंडल और इसके बाद जीवमंडल। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जलमंडल के बारे में। जलमंडल जो है ना, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जलमंडल क्या होता है भाई साहब, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हाँ, ये तो हमें पता ही है, पर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का 71% जो भाग है वो जल से घिरा हुआ है और सिर्फ 29% भाग में ही क्या है, ज़मीन है, मतलब कि स्थल है। तो पानी का लेवल मतलब पानी ज़्यादा होने के वजह से पृथ्वी हमको नीले रंग की दिखाई देती है। ठीक है, जो हमारा जलमंडल है, जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है ना। पानी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ समुद्र और महासागर, इसमें महासागर भी आ सकते हैं, नदियाँ भी आएंगी, झीलें भी आएंगी, हिम नदियाँ भी आएगी, भूमिगत जल भी आएगा। ठीक है, वायुमंडल में जो जल वाष्प होता है, मतलब कि जो वाटर वेपर होता है, ये भी इसमें सम्मिलित है। तो जलमंडल से ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जल मंडल में कौन सी चीज़ें सम्मिलित है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हवा में जो जल वाष्प है ये भी हमारा जलमंडल का ही हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल का 97% भाग जो है ना, 97 से भी देखो अधिक भाग जो है वो महासागरों में पाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, सागर और महासागर, ये दोनों के जो पानी होता है, इन दोनों का जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा खारा होता है, मतलब ये नमकीन वाला पानी होता है। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा अधिक खारा होता है कि हम इसका इस्तेमाल उपयोग में नहीं कर सकते हैं, है ना हम इसको पी सकते हैं, ना ही पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, ना ही इससे हम बर्तन वगैरह धो सकते हैं, क्योंकि इसमें नमक होता है। नमक होने की वजह से बर्तन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। पेड़ पौधों को नमक वाला पानी देंगे तो वो सूख जाएंगे, है ना। तो हमारे पास पानी तो बहुत ज़्यादा है, 97% से भी अधिक है, बट ये पानी हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब देखो 3% बचा हुआ है, तो 3% ये पानी हमारे पास पीने योग्य है। बट ये पानी कौन से फॉर्म में है? बाकी जो बचे हुए जल का बहुत बड़ा भाग जो है वो बर्फ़ की परतों पर है। ठीक है, मतलब कि हिम नदियाँ हैं, जैसे कि नदी है बट वो क्या हो चुकी है, बर्फ़ बन चुकी है। जो बर्फ़ की परतें हैं हिमालय में, ये सारे पानी पीने योग्य है, बट वो बर्फ़ के रूप में है, हिम नदियों के रूप में है ना। और भूमिगत जल मतलब ज़मीन के अंदर जो जल पाया जाता है उसके रूप में है। ठीक है, जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। अलवण मतलब कि बहुत कम ही भाग में क्या है, नमक नहीं है। मतलब कि आप समझ सकते हैं 3% में जो हमारा 3% है इसमें नमक नहीं पाया जाता है। तो ये 3% ही पानी पीने योग्य है, बट इसमें से भी आधा बर्फ़ की परतों में है। तो ये भी पानी कब पिया जा सकता है या वह पानी हमें कब मिलेगा, जब बर्फ़ पिघलेगी। ठीक है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है ये पानी बहुत कम ही है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी को महसूस
करते हैं, है ना। न्यूज़ में भी देखा होगा आपने, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है। चलिए आगे देखते हैं महासागर के बारे में। तो महासागर जो है वो जलमंडल का एक मुख्य भाग है ना। और जितने भी महासागर है, जितने कि जैसे कि आपको पता है कि 5 महासागर हैं, और जो पांचों महासागर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। ठीक है, तो महासागर का जो जल होता है हमेशा गतिशील रहता है, उसमें तरंगे आती हैं, ज्वार भाटा आता है तथा महासागरीय धाराएं आती हैं। ठीक है, तो महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। ठीक है, जो महासागर है इसके 3 गतियां कौन सी हैं? तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धारा है। ठीक है, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, ठीक है, इसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर 3 नंबर पे हिंद महासागर, इसके बाद है आपका दक्षिणी महासागर, सबसे छोटा है आपका आर्कटिक महासागर। तो ये मैंने आपको पहले ही लर्न करवा दिया था, आप पैसे की हेल्प से इसको आराम से याद कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है, ये आपको पता ही है। यह जो है पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है ना। जैसे हमारा एशिया है, एशिया जो है पृथ्वी पर 1/3 भाग पर है, उसी प्रकार से प्रशांत महासागर भी 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग जो है वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है और उसका नाम क्या है? मरियाना गर्त नाम है। ठीक है, जो प्रशांत महासागर का जो शेप है ना, इसका शेप है कैसा है? वृत्ताकार। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, प्रशांत महासागर का जो शेप है वो कैसा है? तो ये वृत्ताकार है। ठीक है, एशिया बाजू में उसके एशिया है ना। प्रशांत महासागर की अगर बात करें तो एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों तरफ स्थित है। ये आप मैप में देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। तो अटलांटिक महासागर जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका अगर हम शेप की बात करें तो ये एस अक्षर के आकार का है, ऐसा है, मतलब ये इसका शेप ऐसा नज़र आता है। ठीक है, इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका, बाद में दक्षिणी अमेरिका भी है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है, आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है ना वो बहुत ज़्यादा अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। मतलब इसका जो तटीय है ना वहाँ पर क्या बनाया गया है, जो भी शिप वगैरह आती हैं उनको उतारने के लिए एक आर्टिफिशियल क्या बनाया गया है? पोताश्रय बनाया गया है। ठीक है, और व्यापार की दृष्टि से अगर बात करें तो ये सबसे व्यस्त महासागर है, बहुत बिजी रहता है। थर्ड जो हमारा महासागर है वो है हिंद महासागर, और वो एक ऐसा महासागर है जिसका नाम एक ऐसे देश के नाम से पड़ा हुआ है, किसी देश के नाम से पड़ा हुआ है, और वह देश है भारत। भारत के नाम पर इसका जो नाम है वो रखा गया है। जैसे भारत को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के नाम से इसका नाम पड़ा हिंद महासागर। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अपना जो इंडिया है इसको इंडिया बोलते हैं, तो इंग्लिश में इस महासागर का नाम है इंडियन ओशन। ठीक है, तो इंडिया के नाम से इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, यह जो महासागर है ना, अब ये दिखता कैसा है? ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, कुछ ऐसे शेप में है। ठीक है, तो मतलब कि इस तरफ अफ्रीका है तो ये अफ्रीका की तरफ भी है ना। इस तरफ इंडिया है तो इंडिया की तरफ भी है, मतलब एशिया की तरफ भी है। इसके बाद उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। ये तीनों जो कॉन्टिनेंट है, तीनों जो महाद्वीप है वो हिंद महासागर की तरफ से घिरे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर जो है एंटार्क्टिका महाद्वीप के चारों ओर से उसको घेरता है। ठीक है, और यह जो है
अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ तक फैला हुआ है? 60 डिग्री तक फैला हुआ है दक्षिण महासागर। ठीक है, और इसके बाद है आपका आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा महासागर है। कहाँ पर है ये? उत्तर ध्रुव में स्थित है ना। तथा यह जो है उत्तर ध्रुव में चारों तरफ फैला हुआ है, मतलब पूरा उत्तर ध्रुव में आर्कटिक जो महासागर है वही फैला हुआ है। ठीक है, यह जो है ना प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। मतलब कि यहाँ प्रशांत महासागर है तो ये प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, जल संधि क्या होती है? जहाँ पर दो सागर और महासागर का क्या होता है? मिश्रण होता है। दो सागर और महासागर आपस में मिलते हैं, इसको कहा जाता है जल संधि। ठीक है, पर इस जल संधि का नाम क्या है? बेरिंग जल संधि। क्या नाम है? बेरिंग जल संधि। ठीक है, उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, तो ये पूरा यहाँ पे आर्कटिक महासागर है, और यहाँ पे यूरोप है तो इसके ऊपर भी क्या है? आर्कटिक महासागर ही है। तो यहाँ पर हमने सागर और महासागर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बने रहें आई एम पॉसिबल क्लास में। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।